इलेक्ट्रिक कार्स। देखो इलेक्ट्रिक कार्स का जो मार्केट है ना वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है मुझे। काफ़ी चीज़ों के क्वेश्चन के आंसर नहीं है। रिव्यूज़ तो आप बहुत सारे देखते हो, बहुत सारी बढ़िया बढ़िया गाड़ियों के रिव्यूज़ देखते हो और बहुत सारे फीचर्स दिखाने की भी कोशिश करती है कंपनियाँ, पर क्या वो फीचर्स प्रैक्टिकल लाइफ में इतने अच्छे हैं? क्या जो रेंज बताई जाती है या जो सर्विस प्रोवाइड होती है वो इतनी प्रैक्टिकल है, या फिर जो मेंटेनेंस वाला पार्ट है वो इतना प्रैक्टिकल है? तो भाई आज एक गाड़ी हम लोग लेके आए, Hyundai की कोना, ठीक है। अब इस गाड़ी की खास बात यह है कि इस गाड़ी के ओनर भी हमारे साथ है। ये गाड़ी यूज्ड कार है और आज हम ये देखने वाले हैं कि एक कस्टमर जब ईवी बाय करता है तो उसका एक्सपीरियंस 1 साल के अंदर कैसा रहता है। तो यस लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का वीडियो होने वाला है ओनरशिप रिव्यू ऑफ Hyundai Kona। बट ये आपके लिए खास क्यों है? क्योंकि इससे आपको हर एक ईवी सेगमेंट की कार के मेंटेनेंस के बारे में पता चल सकता है, या फिर जो कंपनी क्लेम करती है वो कितना परफेक्ट है उसके बारे में भी पता चल सकता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स अंडरस्टैंड Hyundai Kona। सो भाई Hyundai Kona, यप, लेट्स कॉल दी ओनर। और मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और ये पहली गाड़ी है उनकी जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद और भी एक गाड़ी आएगी जो कि सरप्राइज़ आप लोगों के लिए, लास्ट तक वीडियो देखो, सरप्राइज़ खोलेंगे। अभी बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। सो प्रशांत भाई प्लीज़ कम। सो वेलकम प्रशांत भाई, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी इस गाड़ी को रिव्यू करने की। देखो बिफोर वी स्टार्ट रिव्यूइंग दिस कार और ओनरशिप रिव्यू लेने से पहले मैं आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर कर देता हूँ कि ये वाली गाड़ी अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है। अभी इंडियन मार्केट में कार अवेलेबल नहीं है। हो सकता है कि फ्यूचर में आपको इसका अपडेटेड वर्जन मिले, तो अपने दिमाग को थोड़ा उस लेवल पे ही लेके जाना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जो रीज़न है इसके डिसकंटिन्यू होने का। एम आई राइट? यस। तो प्रशांत भाई और मैं कल बहुत डिटेल में हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। मैंने कुछ 100-150 किलोमीटर गाड़ी को चलाया एंड आई फील के इसके बारे में बात करनी चाहिए, राइट? सो यस प्रशांत भाई, पहले तो ये बताओ कि आपको कितना टाइम हो गया इस गाड़ी को लिए हुए? 1 साल और 3 महीना। ओके, सो 1.5 साल पकड़ के चलते हैं अप्रोक्स, है ना? सो 1.5 साल से आप चला रहे हो। कितना किलोमीटर आप चला चुके हो ऑलरेडी? 32,000। ये पूरा आपने ही चलाया या फिर फैमिली मेंबर के लिए? क्या सीन है इसका? अराउंड 12,000 तक मैंने चलाया होगा, बाकी पापा ने। ओके, तो आपके पापा ज़्यादातर ये गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ कि आपने ये गाड़ी कितने में ली है, डिस्काउंट या फिर प्राइस, एग्जैक्टली प्राइस क्या थी इसकी और आपको कितने में पड़ी इन अहमदाबाद? जब प्राइस इसकी थी तो 28 लाख की थी और मेरे को डिस्काउंट के बाद 21,75,000 में पड़ी थी ऑन रोड। ओके, सो 22 लाख हम पकड़ के चल सकते एक बार के। अच्छा, क्या रेंज क्या है इसका सीन है? रेंज जब ली थी तब जो दिखा रही थी वो 370 थी, एक्चुअली 300 के अराउंड दे रही थी। लेकिन अभी 32,000 चलने के बाद अभी 350 नहीं दिखाती है 100% पे, और चलती है 250 मैक्स। ओके, सो एक साल के अंदर बैटरी में इतना ज़्यादा ड्रॉप आया है। कंपनी में बात की आपने इस बारे में? मैंने एक मेल किया था। ओके, लेकिन दूसरा एक आगे प्रॉब्लम आया था, उसका मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था, तो मैंने इस बार गिव अप कर दिया। उसके बारे में बात करते हैं जी, ठीक है। ओके, जो बैटरी पैक आपका है उस पर कुछ वारंटी कंपनी देती है, ऐसा कुछ? 8 साल की वारंटी और 1.5 लाख किलोमीटर की वारंटी देती है कंपनी। ओके, ये अनकंडीशनल है या फिर उस पर भी कुछ कंडीशंस है? जिस हिसाब से लग रहा है उस हिसाब से तो कंडीशनल ही होगी। अब आएगी कंडीशंस, मुझे लगता है, जैसे आप बता रहे हो और जैसा आपका एक्सपीरियंस। देखो कुछ चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अब मुझे लगता है कि शायद कंडीशंस क्रिएट होगी, ठीक है। सो 22 लाख ने आप 22 लाख के अंदर 1 साल पहले आपने ये गाड़ी ली। मेरा एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ये है, वाई दिस कार? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में 1 साल पहले बहुत सारी ईवीज मिल रही थी, मे बी इससे बेटर, पर मे बी ये आपके लिए बेटर है, पर ये बेटर आपके लिए क्यों आपको लगा कि यही लेनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल रोड प्रेजेंस, मुझे उसकी डिज़ाइन ने ख़त्म कर दिया। ओके, सो यू लाइक द डिज़ाइन ओवरऑल? यस। और उसके अलावा और कुछ नहीं? कुछ भी नहीं आज तक तो नहीं। ठीक है, जो मेन मुद्दे की बात करते हैं, देखो ईवीज को लेकर ना एक माइंडसेट है लोगों का कि ईवीज फ्यूल एफिशिएंट, मतलब पेट्रोल का तो खर्चा ही नहीं है, कोई जीरो, राइट? पर मेरा ऑलवेज एक कंसर्न रहता है ईवीज के लिए कि मेंटेनेंस का सीन क्या है, क्योंकि आप जब देखो तो इसमें टायर्स अलग लगते हैं जी, कुछ तो मेंटेनेंस होगा ना इस गाड़ी का। तो आपके हिसाब से 1 साल के अंदर, 1 साल 3 महीने में
आपने कितना स्पेंड किया है मेंटेनेंस के पीछे, कितनी सर्विस हो चुकी है? मे बी फ्री सर्विस ही हुई होगी अब तक। फ्री सर्विस ही हुई है और इंश्योरेंस के अलावा कोई खर्चा नहीं है आज तक तो। ओके, तो जीरो मतलब मेंटेनेंस में वी कैन से कि ईवीज आर एक्चुअली जीरो मेंटेनेंस कार। और वैसे भी सर्विस तो फ्री देती है शुरू में। अच्छा, कितनी सर्विस फ्री है इसमें? अभी 3 हुई है, अभी अच्छा। एक और बाकी है। एक और बाकी मतलब 4 सर्विस तो कंपनी फ्री में देती है। यस। इसके टायर वगैरह का, क्योंकि टायर्स देखो ईवी में जो टायर्स लगते हैं सॉफ्ट कंपाउंड लगते हैं, वो आपको शायद पता होगा या नहीं पता, आई डोंट नो। Yes। तो सॉफ्ट कंपाउंड लगते हैं, तो इसके टायर भी महंगे। तो इसके टायर अभी 32,000 किलोमीटर चला है आपने? चला है, मुझे लगता है अभी भी 20,000 और चलेगी। ओह, तो दैट इज अ गुड थिंग। क्योंकि ज्यादातर देखो अभी की जनरेशन की जो ईवीज आ रही है ना, उसमें एक चीज है, ये दिक्कत नहीं है, आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझना, ये दिक्कत नहीं है, पर होता ये है कि ईवी कार्स में टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको चाहिए ड्रैग। Yes। तो उसमें जो टायर्स यूज़ होते हैं ना, आप XCV9 ही ले लो या 6 ले लो, तो उसके टायर सॉफ्ट कंपाउंड होते हैं ताकि वो ग्रिप ले पाए रोड पे, हीटअप हो गया। इस गाड़ी के टायर अगर आप जैसा बोल रहे हो कि 50,000 किलोमीटर चल जाएंगे और 20,000 और चलेंगे, मतलब 50 हो गया, यस। तो दिस इज अ गुड थिंग ऑन अ सीरियस नोट। क्योंकि अगर आप में से कोई भी 6 ही ओन करता हो या फिर 9 ही ओन करता हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आपके टायर कितने चले, है ना। मेरा एक्सपीरियंस ये है विद XCV और अदर ईवीज कि 20-30,000 किलोमीटर मैक्स, Yes। उसके बाद नहीं चलते। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि सॉफ्ट कंपाउंड टायर बहुत महंगे आते हैं, तो इन दैट केस यू आर लकी फॉर अ सेंस। चलिए ठीक है, अभी गाड़ी के कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। क्या क्या आपको मिलता है, आपने क्या देख के गाड़ी को लिया, कौन से ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स है? क्योंकि ईवीज स्टैंड आउट होती है फीचर्स पे, उसमें इंजन तो है नहीं, परफॉर्मेंस तो उसका बैटरी पे या मोटर पे। तो ईवीज में ज़्यादातर हमने देखा है कि बहुत लोडेड फीचर्स के साथ आती है, कुछ यूनिक से फीचर, जैसे BYD में वो फ्लिप स्क्रीन हो जाता है। इसमें ऐसा क्या है, उसके बारे में बात कर ले। तो बताइए क्या है आपके हिसाब से इसके अंदर? एडास वगैरह कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। नो एडास और फीचर्स में भी कुछ ज़्यादा है नहीं। ओके, एक्चुअली इसमें ब्लू लिंक नहीं है, Oh। सरप्राइजिंगली। ओहो। और जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है बकवास है। अभी मेरे को जो फेस करने का इश्यू चल रहा है उसमें आपको अभी दिखाऊंगा मैं। ओके, जब मैं इसको ले जाता हूँ तब इश्यू नहीं आता है वहाँ पे। अच्छा, क्योंकि जब इश्यू होए और वहाँ पे ले जाओ, वैसा तो कभी हो नहीं सकता। True। इलेक्ट्रिक फीचर में तो ऐसा होता ही है, ट्रू, 2 बार रिस्टार्ट करो शायद सॉल्व हो जाए। लेकिन कभी लंबी ट्रिप में ऐसा प्रॉब्लम आता है ना, तो बहुत दिक्कत देती है। तो इट्स लाइक अ मोबाइल फोन कि अगर हैंग हो गया तो रिस्टार्ट करो तो अपने आप शुरू हो जाएगा। सो अब हमारा जेन्युइन, लेट मी करेक्ट यू हियर, द जेन्युइन रिव्यू स्टार्ट होगा, ओनरशिप रिव्यू। और प्रशांत भाई ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, तो प्लीज़ बेयर हिम, और हम कोशिश करेंगे कि उनका पूरा फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालने की कोशिश करें। प्रशांत भाई, ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका विद द कोना? नॉट गुड। चलो इसके ऊपर बात करते हैं, वाई, क्यों, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको इसमें नहीं पसंद आई, या आपको ऐसा लग रहा है कि कंपनी ने, आप बहुत बता रहे थे कि कंपनी ने शायद चीट किया, इस प्राइस रेंज में और गाड़ियाँ बहुत अच्छे ऑप्शंस पे मिल रही थी, आपने ये लिए, ये आपकी चॉइस थी, बट आपको बाद में क्या क्या दिक्कतें आई इस गाड़ी के अंदर? दिक्कतों पे बात करते हैं, फिर ड्रॉबैक की बात करें। पहले तो ये लेडीज़ के लिए कार है, पीछे की सीट लेडीज़ के लिए ही है। ओके ओके 5 फुट का बंदा आराम से नहीं बैठ सकता। ओके, तो रियर सीट इज नॉट दैट कंफर्टेबल। नॉट दैट। चलिए वही देख लेते हैं, आ जाइए जी। सो एज यू कैन सी हियर द रियर सीट, और एक बार मैं बैठता हूँ उसमें, लेट्स सी। मेरी हाइट एज यू ऑल नो इट्स 5'11", तो आप देख सकते हो। अब मैं गाड़ी में बैठता हूँ एंड ओके ठीक है। तो हाँ, मुझे ये ऑनेस्टली लगता है, देखो मेरे पैर, लेग रूम थोड़ा बहुत तो है, इतना बुरा हाल नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये तो मिल रहा है, पर थाई सपोर्ट में मुझे लगता है कि थोड़ी सी दिक्कत है। एंड हेड रूम इज़ ओवरऑल गुड, हेड रूम में मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं लग रही है। मेन दिक्कत थाई सपोर्ट की है। थाई सपोर्ट की है, क्योंकि होगा क्या कि जब आप गाड़ी में ट्रिप के लिए निकल रहे हो, 50 किलोमीटर की मिनिमम ट्रिप अगर आप करते हो पीछे बैठ के, तो आपको यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो वो एक दिक्कत वाली चीज़ तो है। तो मे बी अगर हाइट कम हो, 5 फीट के आसपास हो, तो कोई 5 से नीचे वालों को दिक्कत शायद नहीं होगी, बट अदरवाइज मेरे जैसे बंदे को, और ये पैर रखने की जगह भी नहीं है, तो यस ही इज़ राइट देयर कि भाई थाई सपोर्ट का दिक्कत थोड़ा सा है, इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं कर सकते। व्हाट नेक्स्ट प्रशांत भाई? इस तरफ आ जाइए, आप यहाँ पे आ जाइए जी। सेकेंडली रेंज Okay. रेंज इज द बिगेस्ट इश्यू। ओके,
कोई भी आप फीचर्स यूज करते हैं, जैसे कि एसी यूज कर लिया आपने, वेंटिलेटेड सीट सब फीचर्स यूज कर लिए या स्पॉट मोड में डाल दिया, तो 15% से 20% तक का ड्रॉप मिलता है आपको। ओके, सो देखो प्रशांत भाई, और सीरियस नोट, ये जो आप रेंज एंजाइटी की बात कर रहे हो, Yes. रेंज एंजाइटी ये जिस जनरेशन की गाड़ी है उसमें कॉमन थी, ठीक है, अभी भी है, क्योंकि एंजाइटी इज अ साइकोलॉजिकल थिंग, ये मेंटल थिंग है कि दिमाग में है, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है पार्थ भाई, वैसे भी 15% का तो ड्रॉप मिलता है, वो तो है, जो दिखाती है उससे 15% का ड्रॉप मिलता है। ओके, अगर आपने फीचर्स यूज कर लिए तो और 15 हो जाएगा, दिक्कत ये है। ठीक है। तो उसका एक रीज़न ये हो सकता है, मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि जैसे मैंने बताया कि ये एंट्री लेवल एक तरीके से ईवी है, ठीक है, ये फर्स्ट या सेकंड जनरेशन ईवी होगी उस टाइम के हिसाब से। यस, अगर आप नेक्सॉन लेते हो, आपको पता होगा 2017 में, शायद 17 या 16 में नेक्सॉन ईवी फर्स्ट लॉन्च हुई थी, वो नेक्सॉन सेम इसी तरह से बिहेव करेगी क्योंकि वो एंट्री लेवल स्टार्ट था ईवीज का। बट येस, द प्राइस फैक्टर यहाँ पर एक है कि इस प्राइस में अगर आप ऐसी ब्रांड के साथ जा रहे हो तो यू एक्सपेक्ट मोर, और एक साल में जो बैटरी ड्रॉप आपको मिला है वो तो मेरे हिसाब से नहीं मिलना चाहिए। यस, तो नेक्स्ट क्या है आपके हिसाब से ड्रॉबैक में? ड्रॉबैक में एक तो जो मोबाइल चार्जर अंदर दिया है, ओके बराबर बहुत स्लो है। ओके, जो वायरलेस कनेक्टिविटी है, Yes, yes, वो wireless आपने charger. कल देखा, यस यस, बराबर बहुत, यानी बहुत स्लो है। जो कनेक्ट केबल चार्जर है वो भी बहुत स्लो है। ओके, सो बेसिकली फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है। बिल्कुल अच्छा, पीछे की सीट में फास्ट चार्जिंग का चार्जिंग ही नहीं है, पीछे चार्जिंग ही नहीं है, एसी का वेंट भी नहीं है, एसी का वेंट भी पीछे वेंट नहीं भी है। माय गॉड, तो मतलब ये ईवी तो है, पर ये मुझे लगता है कि 5-6 साल पहले की ईवी है, तब का ये मॉडल है, तो इंडिया में डंप किया होगा। ये मुझे इंटरनेट से चेक करके थोड़ा सा मैं डिटेल या पे अगर स्क्रीन पे मिल गया तो मैं बता दूंगा, पर ऐसा होता है इंडिया मुझे भी नहीं पता था कि डिसकंटिन्यू होने वाली, वरना मैं नहीं लेता। अच्छा, ये डिसकंटिन्यू हो गई है, वो तो हाँ, वो तो और है। जब मैंने ली ही थी शायद उसी के 1 महीने में ही शायद डिसकंटिन्यू। ओके, सो देखो आयोनिक 5 Hyundai में आती है, और ये गाड़ी कोना, ये दोनों गाड़ी है ना एंट्री लेवल कार्स थी Hyundai ब्रांड के साथ, जो ईवी इन्होंने लॉन्च की थी। आयोनिक 5 इज दी सुपीरियर वन, यस, उसकी प्राइस भी सुपीरियर वन थी, सुपीरियर, क्योंकि 50-60 लाख रुपए की एक ईवी यस, जो इतने कोई प्रैक्टिकल फीचर्स भी नहीं दे Features रही भी है। नहीं। और सीरियस नोट, क्योंकि आयोनिक 5 अगर आप XEV9 ही लेते हो उसके सामने भी कुछ नहीं है। आयोनिक 5 वो नहीं चली इनडायरेक्टली, इस कार के साथ भी आई गेस वही सीन हुआ है, क्योंकि फीचर्स ही नहीं है। और अभी सेम कंडीशन हो रही है क्रेटा के साथ, अगर आपको क्रेटा ईवी के बारे में पता है तो Yes. ठीक है। तो मे बी यहाँ पर मैं एक मैसेज देना चाहूँगा Hyundai टीम से कि अपग्रेड दो यार, मतलब अगर कस्टमर 1 साल में इतना फ्रस्ट्रेट हो रहा है तो क्या ही मतलब है आपके मॉडल्स का। तो प्रशांत भाई अभी काम करते हैं, ड्राइव करते हैं, श्योर। एंड देन और डिटेल में इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या सीन है। एक और इश्यू है, मैं बताना चाहता हूँ जी, कंपनी साथ में ABB का चार्जर देती है। ओके, मैंने जब ली उसके 3 महीने में चार्जर में कोई दिक्कत आई, मैंने कंपनी से कांटेक्ट किया, कोई रिस्पांस नहीं मिला भैया। उसी टाइम मैंने 6 महीने तक परेशान हुआ, तब जाके इतना फाइट मैंने दिया, आप नहीं मानोगे। मैंने मेल पे कन्वर्जेशन किए, दिन के 4-4, 5-5 मेल देता हूँ मेरे बिजी शेड्यूल में, फिर भी जाके 6 महीने तक कितनी भी डेडलाइन दे चुका, अब ये लास्ट हो गया, मैं कंज्यूमर फोरम में जाऊँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। ओके, मे बी इस वीडियो से थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा शायद। अच्छा, ये अच्छा आपने पॉइंट मुझे याद दिलाया, इसके चार्जिंग पॉइंट पे बात करते हैं, चार्जिंग टाइम वगैरह पे बात करते हैं, क्योंकि जिस तरह अभी तक आप इस कार के बारे में बता रहे हो, मुझे लगता है कि आगे भी थोड़ा सा हमें डिसअपॉइंटमेंट ही मिलने वाला है, बट आई एम होपिंग कि डिसअपॉइंटमेंट ना मिले। चार्जिंग टाइम एक्चुअल में क्या है इसका? जो कंपनी 2 किलोवाट का साथ में देती है उसमें लगते हैं 20 घंटे। ओके, वेट, अब जो 2 किलोवाट का चार्जर आपको कंपनी दे रही है जी वो इसके साथ फ्री में आ रहा है? जी जी, उसके अपग्रेड का कोई ऑप्शन कंपनी दे रही है एक्स्ट्रा पे करके, ऐसा कुछ है ऑप्शन? वो कहीं पे भी आप नहीं ले जा सकते, दूसरा दे रही है। अच्छा, ओके, वो मेरे घर पे लगा है, वही बिगड़ा था। अच्छा, घर पे लगा हुआ हाँ, है, ओके। वो कितने वोट का है? वो है 7 किलोवाट का। ठीक है, 7 and 2, 7 किलोवाट जो चार्जर आपके घर पे माउंट हो गया वो जी, आप जी। मूव नहीं कर सकते, नहीं कर तो वो एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ता है उसके लिए? उसके वो साथ में कंपनी ने फ्री दिया अच्छा, था। 2 चार्जर्स कंपनी फ्री देती Yes, है, yes. ठीक है। 7 किलोवाट का जो चार्जर है उसमें कितना टाइम लगता है चार्ज होने में? उसमें लगता है 7 घंटे,
ठीक है। दूसरा 7 मेरा घंटे। गाड़ी लेने का रीजन वो चार्जर था, ठीक है। क्योंकि MG था ना, वो 50,000 रुपये चार्जर का चार्ज कर मैं रहे थे। इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि नहीं, जब बात मैंने कम नहीं बुक लेती करवाई है। थी, मैंने ZSEV बुक करवाई थी, लेकिन अच्छा। तब मेरे को बोला था चार्जर फ्री में देंगे। Okay. 15 दिन के बाद कॉल आया कि भैया आपने जो बुकिंग करवाई ना, आपको 50,000 एक्स्ट्रा लगेंगे। For तो charger. आई हर्ट, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अभी कंपनी ऐसी सर्विस दे रही है तो आगे बेटर क्या में, हाँ, Hyundai तो में मैं स्विच कर लूँ। सो प्रशांत भाई, बेसिकली इसको थोड़ा सा हम कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो आपको कंपनी 2 चार्जर्स देती है फॉर फ्री, कोई उसका चार्ज नहीं है, ठीक है। एक आपका 2 kV का आता है और एक 7 kV 7 का। kV। अभी 2 kV वाला जो चार्जर है वो आप मूविंग है तो आप कहीं भी लेके जा सकते हो। उसमें चार्जिंग टाइम कितना है? उसमें 20 घंटा लगता है। 20 घंटे 20 घंटा फुल चार्ज होने में। फुल चार्ज में। और ये इसमें बैटरी पैक कौन सा है? 39 किलोवाट। 39 मतलब 40 पकड़ के चलते हैं राउंड फिगर में। तो 20 घंटे, और ये वो कहीं पे भी प्लग कर सकते हो। यस, नहीं वो बड़ी दिक्कत है, उसको आपको 15 एम्पियर में ही प्लग करना पड़े। अच्छा। और उसमें भी आप कहीं पे हमारा क्या होता है, रूरल में जाना होता है ज़्यादातर, Okay. भावनगर के गाँव में Got it. बराबर, जहाँ पे हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, हम वहाँ पे चार्जिंग करते हैं। तो आज तक मैंने हर बार किसी न किसी का प्लग उड़ाया है। ओके। यस। देखो दोस्तों, मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि कंपनी को अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊँ, बट क्या करें, अगर कुछ है ही बेकार तो हम क्या ही कर सकते क्या हैं, है है ना। तो बेसिकली देखो, वो जो आप बोल रहे हो ना, ये कॉमन है क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी है, इतने बड़े बैटरी पैक्स है, तो वो हैवी लोड तो लेगा ही लेगा। तो पर हाँ, ये एक चीज़ है, इंडिया के अंदर एक दिक्कत है कि जो ये 15 वॉट के जो प्लग्स होते हैं वो ज़्यादा फ्रिज वगैरह और बड़े उसी में यूज़ होते हैं। तो पर यहाँ पर अगेन पॉइंट ये आता है कि आपको एक 7 kV का मिल रहा है, वो घर पे आप उसमें 7 घंटे लगते हैं। 7 घंटे 7 घंटे में चार्ज होता है। पर बाहर कहीं पे आप अगर जाते हो तो जो आपके इंडस्ट्रियल चार्जर्स है उसमें भी तो चार्ज होती होगी गाड़ी। भैया सही बात बोलूँ ना, तो 15 मिनट तो कनेक्ट करने में लग जाती है। आप मानो कि कोई भी दूसरी कंपनी का जो आपने इंस्टॉल किया है ऐप, उसके अलावा कोई चार्जर मिल गया ना, तो 15 मिनट तो आपको उसी में खा जाता है, क्योंकि ऐप कनेक्शन वगैरह। यस। बाकी 1 घंटा मान लो। और तो ये गाड़ी की दिक्कत नहीं है, तो ये तो कोई भी ईवी होगी उसमें ये प्रॉब्लम होगी। पर हाँ, अगर सेगमेंट EV है, पूरा सेगमेंट में, पूरे सेगमेंट में। पर अगर कोई ईवी फास्ट होगी, यस, फास्ट चार्जिंग जो अभी की जनरेशन की ईवी फास्ट चार्जिंग में आती है, उसमें तो ये दिक्कत शायद नहीं। एक बार आपने कनेक्ट कर लिया सर जी, 60 किलोवाट दिखाता है हर जगह, अच्छा। लेकिन 60 किलोवाट नहीं देती, 16-17 किलोवाट पे ही चार्ज होता है। जब हम मीटर में देखते हैं ना, ओके तो ये बड़ी दिक्कत है ओके कि मानो कि 60 वाट का चार्जर दिखाया है, 2 कनेक्शन है, वो 30-30 2 डिवाइड होते हैं, अपने को ओह। दिखाते हैं 60। ओके। दिक्कत ये है, और दिखाता है जैसे अपने 4G 3G चलता है, दिखाता है 4G, लेकिन अपने चलता है 3G की स्पीड में, Got it. सेम वैसी तरह। Got it, got it. 30 किलोवाट दिखाता है, लेकिन आता 17 के हिसाब से ही, 17-16 उसी के हिसाब से। चलिए ठीक है। अभी मेरे हिसाब से हमने वर्बल तो काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन कर लिया है, आपके जो फ्रस्ट्रेशन पॉइंट्स है उसके बारे में बात कर लिया। अभी एक बार हम लोग चलते हैं ड्राइव पे और इन डिटेल थोड़ा और ड्राइव एक्सपीरियंस लेते हैं और समझते हैं कि क्या दिक्कत है। पहले आप गाड़ी चलाइए, चलाते हुए मुझे एक्सप्लेन कीजिए क्या आपको फील हो रहा है चलाते वक्त, फिर मैं आपका एक्सपीरियंस लेता हूँ चला के, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, है ना। Okay. चलिए लेट्स गो ऑन ड्राइव। सो यस प्रशांत भाई, तो यहाँ पर है इसका वायरलेस चार्जर। क्या स्पीड है इसके चार्जर का वायरलेस चार्जिंग में? 10-12 घंटे में चार्ज हो जाए फुल। मतलब आप आज सुबह सोच के आए हो कि नहीं, सही में आप देख लो पता चल मैंने जाएगा। रखा तो आप 10-12 किलोमीटर चलोगे ना, 1% 2% बढ़ेगा, तो इसके हिसाब से देखने जाओ तो पूरे दिन में चार्ज हो और जाएगा। ये चार्ज करना भी इज अ कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज, बैटरी पे। यस और एक और चीज़ थी कि यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन है हमारे पास, जी। पर अगर मैं चालू करूँगा तो प्रशांत भाई को टेंशन हो जाएगा। हाँ, पक्का क्योंकि रेंज देखो, रेंज एंजाइटी इज अ कॉमन थिंग, दैट इज व्हाट आई फील। यस। बराबर। अभी ड्राइव कर रहे हैं तो मुझे एक चीज़ बताओ, मोड्स वगैरह का क्या सीन है, इसमें कितने मोड्स है? मोड्स इको मोड है, Okay. स्पॉट मोड है, ओके, और रेगुलर में कंफर्ट मोड है। गॉट इट, ठीक है। ठीक है। तो ये इसमें परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता होगा, रेंज में कितना फर्क पड़ता है? रेंज में परसेंटेज अगर तो स्पोर्ट्स में करोगे तो 30% डाउन हो जाएगा, दिखाता है डिस्प्ले में 10% डाउन, लेकिन 30% डाउन हो जाता है। ओके, कंफर्ट में 10 से 15% डाउन हो जाता है। Okay. इको में है जैसे बोला वैसे, इको तो रेगुलर। बराबर, गॉट इट, नाइस। तो फर्क इन शॉर्ट पर फर्क पड़ता है रेंज वाइज पड़ता है। और परफॉर्मेंस में आपने क्या फील किया गाड़ी में?
जब आप हाईवे पे चलते हो तो Yes. इसको मैं बंद कर देता हूँ। नहीं वैसे अभी तो कर ही जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं स्पॉट मोड यानी थ्रिलिंग है। ओके, पुल देता है इट्स जबरदस्त। फन। Yes. इसके पावर फिगर्स क्या है परफॉर्मेंस के? पावर में नहीं बोल सकते, पावर Okay. बहुत बढ़िया है। कितने हॉर्स पावर जनरेट कर लेता है ये टॉर्क वगैरह आपको? ये नहीं पता है, सही पता नहीं, ठीक है मैं डाल दूंगा स्क्रीन जी, पे हाँ जो जी। भी होगा ऑनलाइन। ठीक है, तो मतलब स्पोर्ट्स मोड में आपको काफी ज्यादा मजा आता है इसका। काफी नाइस नाइस, बढ़िया है फिर तो मतलब आपको जो मेन दिक्कत आ रही है वो है एक आपका जो 7 kW का चार्जर है, यस। उसमें एक दिक्कत आई। उसमें क्या प्रॉब्लम हुई थी वैसे? बस बंद ही हो गया था, चार्जिंग करना ही बंद। तो अभी वो रिप्लेस हो गया? रिप्लेस हो गया, ओके, कर दिया कंपनी? कर दिया। कितना टाइम लगा? 6 महीने? 6 महीना लगा। 6 महीने में उन्होंने रिप्लेस करके दिया? यस यस। बढ़िया। और डॉक्यूमेंट्स भी है मेरे पास, सब प्रूफ है। ओह ये 6 महीना हुआ उसका, ओके। फर्स्ट डेट से लेके लास्ट डेट तक का। अच्छा, ये एक चीज़ मुझे समझ नहीं थी अबाउट द ईवी कि आप जब फास्ट चार्जिंग में रखते हो तो 7 आवर्स में ये फुल चार्ज कर देता है। है। यूनिट्स क्या यूज़ होता है जब आप 2 kW का चार्जर यूज़ करते हो और जब आप सेम 7 वो तो kW? वही हुआ ना भैया, 40 किलोवाट की बैटरी है तो 1 किलोवाट का 1 किलोवाट लेगा। बराबर, तो मतलब एक एक यूनिट। रफ अंदाजा में लगाओ इसके बैटरी पैक के हिसाब से Yes. तो कुछ 350 के आसपास में आपका फुल चार्ज फुल चार्ज होता है घर पे। और वो आपका चलेगा कुछ 250 किलोमीटर। Yes, अभी yes. अभी जो कंडीशन है, पहले 300 चलता था, अभी 250 चलता है। यस। तो बैटरी में एक वो है, पर बैटरी की वारंटी है तो यू कैन रिप्लेस ना बैटरी इफ यू वांट। मुझे नहीं लगता कि ये लोग तो ऐसा ही बताएंगे कि भाई इतने किलोमीटर में इतना तो होगा। ओके ओके। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, देखते हाँ, हैं। मेरे हिसाब से अगर बैटरी में ये हो रहा है, देखो इसमें कैसा है, सेम बैटरीज होती है फोन में, हम्म, उसमें भी वही होता है। हम जब Yes. फोन लेते हैं तो बैटरी चलती है, फिर धीरे धीरे डाउनग्रेड होती है। yes, पर कार्स में ये प्रोसेस स्लो है yes, बिकॉज बड़े बैटरी पैक्स हैं। yes. तो मेरे हिसाब से आपको एक बार कंसल्ट करना चाहिए, दैट इज व्हाट आई फील, है ना। तो अभी एक बार मैं फील करता हूँ गाड़ी चला के कि क्या है, स्पोर्ट्स मोड वगैरह हर एक मोड में डालते हैं, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, है ना। Sure. लगा लीजिए साइड में। नाउ इट्स माय टर्न टू ड्राइव। ओके, सो आई एम इन द कार। तो पहली चीज़ तो मुझे इसका जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच लगा, Top notch. क्योंकि ये हुंडई के लेवल का तो है कहीं ना Yes, कहीं, yes. है ना। एंड इट इज़ प्रीमियम एनीवेज। अच्छा, एडजस्टेबल सीट्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है, तो वो सब कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओवरऑल टैक्स इज गुड। मुझे अगर छोटा सा दिक्कत कहीं पे लगा इतनी महंगी गाड़ी में, तो एक तो इंफोटेनमेंट सिस्टम Yeah. काफ़ी छोटू है, मतलब इट्स वेरी टाइनी Yes, वन। it's size of iPhone, I think. यस मे बी। पर ये क्या क्या फीचर्स सपोर्ट करते हैं? वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो सब कुछ? नहीं, केबल का। ठीक है, यहाँ पर आपको एक वायरलेस चार्जर मिलता है और यहाँ पर एक ये चार्जिंग स्पीड क्या देता है इसमें? ये भी बहुत कम देता है, ओके यानी 1 घंटे चार्ज करोगे ना तो 10% बढ़ेगी बैटरी। ओके, तो 12 वॉट समथिंग मोबाइल के लिए, है ना। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर कोई भी नॉब नहीं है, एज यू कैन सी। यहाँ पर डायरेक्टली पार्किंग स्विच है और ये आपका जो इलेक्ट्रिक पार्किंग आ जाएगा, ड्राइव मोड आ जाएगा, पार्किंग मोड, न्यूट्रल एंड रिवर्स मोड। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आपका सीट वेंटिलेशन का बटन मिल जाएगी, ड्राइव मोड्स यहाँ से आप कर सकते हो। ऑटो होल्ड के फीचर यहाँ पर आ जाएंगे। कप होल्डर से नीचे भी एक थोड़ा सा स्पेस दिया गया है। 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट है, 180 वॉट का नीचे लगा हुआ है। मेरे हिसाब से वहाँ पे फास्ट चार्जिंग होना चाहिए। फास्ट चार्जिंग होना चाहिए, फोन थोड़ी दो होते हैं सर। अपने को जब नेट कनेक्ट करने के मैप चाहिए तब क्या करेंगे? तो फिर तो यहीं पे लगा यहीं से होगा। कनेक्ट करना पड़ेगा। तो लेट्स गो नाउ, लेट्स राइट। ओके, अगर मैं स्क्रीन की बात करूँ, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा एक मिक्स स्क्रीन है। एक राउंड स्क्रीन यहाँ पे मिलता है, थोड़ा सा TFT टाइप दिख रहा है, और दूसरा साइड में एक जहाँ पे इंफॉर्मेशन ज़्यादातर है। स्टीयरिंग माउंट्स, ओवरऑल सब कुछ है यहाँ पर, किसी चीज़ की कमी मुझे नहीं लग रही है। वॉइस कमांड, यहाँ पर आपका सारे मीडिया कंट्रोल्स है फ़ोन वगैरह का। इस तरह आपका क्रूज कंट्रोल और बाकी जो कंसोल के कंट्रोल्स है वो मिल जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे बटन्स है। स्पीकर्स मेंशन नहीं है कौन सी ब्रांड के, तो हम लेके चलते हैं कि Hyundai के ही स्पीकर्स यहाँ पर है। देखो, बिल्ड क्वालिटी वाइज आई लाइक द कार। ऐसा कुछ मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं भी फिनिशिंग में कोई इशू है। रीजन लेवल 3 तक मिलता है, लेवल 1 पे हम अभी चलाएंगे इको मोड पे, एक बार लेके चलते हैं। एक बात बताना चाहता हूँ। यस प्लीज। इसकी क्वालिटी देखो आप। Okay. यहाँ पे चलाते चलाते वक्त अपने जो नाखून टच होते हैं ना, हाँ। उसमें भी स्क्रैच होते हैं, उसी की वजह से ये Okay. स्क्रैचेस है। राइट, ठीक है। परफॉर्मेंस इज ओवरऑल गुड। अच्छा, इसमें डमी साउंड भी कर लेता है ये, हाँ जी, बाहर करता आवाज है। आएगा, जी, जी, जी। पर उसमें भी बैटरी कॉम्प्रोमाइज होगी। यस तो यस डेफिनेटली। वो कोई सेंस नहीं बनाता, बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, ये भी है। तो फिर तो दैट इज द थिंग। अभी इको मोड से हम लोग चलते हैं, ड्राइव मोड को चेंज करते हैं। अभी हम चलेंगे कंफर्ट एंड स्पोर्ट्स मोड में चलते हैं। आई लाइक द स्पोर्ट्स मोड। कल मैंने स्पोर्ट्स मोड में चलाया था, आई फील रियली
Oh boy, It's like it's a good pull. मतलब जो इनिशियल टॉक आपको मिलता है इन द स्पोर्ट्स मोड, इट्स really good. But my question is the brakes. yes. How's the brakes? मैं एक बार देख तो लूंगा वैसे, Yes. बट यहाँ पे मेरा देखना और रूटीन लाइफ में पैनिक सिचुएशन में ब्रेकिंग करना. पैनिक ब्रेकिंग बहुत गंदा है. ओके, what goes wrong? नहीं वो आती ही नहीं है. ऐसा समझ लो ब्रेक आपको ऐसा लगता है कि गए, इसीलिए बहुत अभी तक ध्यान तो से अभी के चलना लिए पड़ता तो है. इट्स पैनिक ब्रेकिंग में मेरे बहुत दिक्कत आई है आज तक. अच्छा कोई कुत्ता वुत्ता रास्ते में आ गया अच्छा. तो समझो उसको उड़ाना ही पड़ेगा. ओह, इतना गंदा पैनिक ब्रेक. तो उसका रीजन क्या हो सकता है? मतलब शायद उसी की वजह से टायर ज्यादा चलते हैं, मेरे को लगता है. पॉसिबल. अच्छा, एक आवाज नीचे आ रही है. आपने रोजर ऐप वाले वो जो आते हैं रबर के, भैया बम पे अड़ जाती है कहीं पे भी. हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस कम है ग्राउंड इसमें, क्लियरेंस कम है. वो तो एक दिक्कत है यार. ये मतलब टॉर्क तो है गजब, मतलब एकदम गजब हाँ. टॉप एंड जाती है जबरदस्त. हाँ. Yes. मैंने मैक्स स्पीड 153 चलाई है और पर अगेन इस स्पीड पे आप जा रहे हो तो फिर बैटरी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो. यस. पर क्या ही कर सकते हैं, अभी जो है वो है यार. हाँ, पर अगर रोड ग्रिप वाले नहीं होंगे तो शायद ब्रेकिंग नहीं ऐसा नहीं है भैया. कोई भी रोड पे आप चला, कोई भी रोड पे ब्रेकिंग में मेरे को पैनिक ब्रेकिंग में ही लगा. जब अच्छा. अपने को ट्राई करने के लिए बोलते हैं, जब इसीलिए भैया मैं कमार खा गया. जब मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी तब भी मैंने ब्रेक तो लगाई थी, लेकिन पैनिक ब्रेकिंग में जब आपको जरूरत होती है ना, Okay. तो जो आपको ब्रेकिंग होना चाहिए जैसी टोयोटा में मुझे मिलती है ना, ऐसी ब्रेकिंग नहीं है. Okay. अच्छा, ये जो कंफर्ट मोड है ये क्या है? कंफर्ट मोड का मुझे कोई फंडा समझ में नहीं आता है. Okay. कोई उसका फीचर नहीं है. वो बस है. हाँ है. ओके, ठीक है. मे बी कंफर्ट मोड इज लाइक कि सेमी बैलेंस्ड मोड हो सकता है कि इको में जैसे पावर आपका बहुत ज़्यादा कट डाउन करके बैटरी पे फोकस कर रहा है, रेंज पे फोकस कर रहा है, एंड स्पोर्ट्स मोड में आपका परफॉर्मेंस पे फोकस कर रहा है. Yes. तो कंफर्ट मोड इज लाइक कि वो बीच में रखेगा, तो परफॉर्मेंस भी दे रहा है थोड़ा बहुत और एफिशिएंसी भी ओवरऑल बढ़ा रहा है. ठीक है, अभी एक बार इसका जो रीजन है वो एक बार चेक कर लेते हैं. लेवल 1 पे अभी के लिए है गाड़ी. Yes. देखो यहाँ पर ना पैडल शिफ्टर जैसी सिस्टम दी गई है, तो स्टीयरिंग के पास यहाँ पर पीछे पैडल शिफ्टर है. ये आपका रीजन लेवल प्लस करेगा, ये सॉरी ये 0 कर देगा. Yes. और यहाँ से प्लस कर सकते हो. अभी लेवल 0 पे इसको मैं करता हूँ प्लस. इसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा स्लो है वैसे. हाँ, लेवल 1 लेवल 2 ब्रेकिंग पे हो गए तब लेवल चेंज नहीं होगा. ओके, तो लेवल 3 पे है अभी. मैं एक बार साइड में लेता हूँ, स्पीड में थोड़ा लेते गाड़ी को, एंड देन ठीक है. सो 40 पे और हमने थ्रॉटल छोड़ दिया, ब्रेक भी छोड़ दी. यस, यू कैन सी कार अपने आप स्लो डाउन हो रही है. अरे अंकल, हाँ, तो रीजन परफॉर्म्स गुड ओवरऑल. पर मुझे लगता है कि लेवल 1 और 2 3 पे तो फिर कोई लॉजिक ही नहीं है. मतलब वो फिर आपके ब्रेक पैड से खत्म करेगा. ड्राइव मोड में तो एक बात बोलूँ आपको, परफॉर्मेंस तो तीनों में मिलता है. ओके, लेकिन पावर में बहुत ज्यादा, कभी आपको पिकअप लेके आपको किसी के ओवरटेक करनी हो तो पावर में लेके आप कर सकते हो, सटाक करके निकल जाएगी. हाँ, यस. दैट्स रियली गुड. वो तो देखो ईवीज में द बेस्ट थिंग ऑफ ईवी इज की पावर, Yes. परफॉर्मेंस. सो ओवरऑल इस वीडियो का कंक्लूजन ये निकल के आता है कि कहीं ना कहीं आपसे ये गलती हुई है कि आपने एक आउटडेटेड ईवी परचेस कर ली और आपके जो एक्सपेक्टेशंस थे उस एक्सपेक्टेशंस में ये वाली जो ईवी है कोना वो बैठ ही नहीं पाई अभी तक. Yes. तो ये मेरा ये पर्सनली पर्सपेक्टिव यहाँ पर बैठता है कि यहाँ पर गलती दोनों साइड से है. एक तो ब्रांड इतनी आउटडेटेड व्हीकल बेच रही है मार्केट में, और दूसरा आपने थोड़ी रिसर्च करने में या इसको खरीदने में जल्दबाजी कर दी. हाँ, एक चीज़ है वो मैं खास यहाँ पर मेंशन करूँगा कि जो कंपनी का सपोर्ट है जो आपको नहीं मिला चार्जर के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ है, मेरा ये मानना है. एंड मैं कंपनी को रिक्वेस्ट करूँगा कि और कस्टमर्स के साथ ये चीज़ें ना हो. बाकी ओवरऑल दिस इज़ व्हाट द लाइफ इज़, द एक्सपीरियंस वी गेट, राइट. तो इवन आई एम ओनर ऑफ Hyundai, आई ओन Verna, Yes. एंड आई लाइक द ब्रांड. बट अगर कुछ चीज़ गलत है तो गलत है. तो यहाँ पर मैं एक चीज़ खास मेंशन करना चाहूँगा कि कहीं कहीं पर जहाँ पर आप परेशान हुए हो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस इज़ येस आउटडेटेड ईवी,
जो बहुत ही इनिशियल जनरेशन की थी और आपने परचेस कर ली, तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा खट्टा मुझे लगता है कि रहा है। सो यस, दैट्स ऑल। ईवीज़ की स्टोरीज बहुत सारी होती है और भी स्टोरीज लेके आपके लिए हम लोग आएंगे, और इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दे। सरप्राइज जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था, सस्पेंशन आर ओवरऑल गुड। सस्पेंशन आर गुड, बट द थिंग इज इसमें आप 35 की हवा रखनी है। हाँ। अगर रखोगे हाँ। तो बहुत कूदेगी गाड़ी, Okay. और उससे कम रखोगे तो इसमें जो Error सेंसर्स आएगा। हैं, सेंसर्स का एरर आता Error है, आता है। यानी दोनों साइड से दिक्कत। ओके, सो ये सरप्राइज की बात कर रहे थे हम लोग। तो सर ने अभी 2 दिन पहले टोयोटा हाइलैक्स परचेज की है, और टोयोटा में मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा ऐसा रहा है कि मैंने अप्रोच किया था फॉर हाइलैक्स, बट कहीं ना कहीं अवेलेबल नहीं हो पाई। बट यूनिवर्स सपोर्ट्स मी, एंड आपके पास लिया ही मुझे यूनिवर्स, और आपने हाइलैक्स ले ली मेरे लिए वीडियो बनाने के लिए। सो यस, नेक्स्ट वीडियो होगा सर की हाइलैक्स पे, जहाँ पर ओनरशिप रिव्यू नहीं करेंगे, मैं कार का रिव्यू करूंगा। सर चलाएंगे फॉर आई गेस 5000-10,000 किलोमीटर, उसके बाद सर को वापस लेके आएंगे टोयोटा हाइलैक्स के साथ, और मे बी हाइलैक्स में उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सो उस वीडियो को अगर जल्दी से जल्दी देखना है तो कमेंट कर दीजिए नीचे। एंड इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। आपको कैसा लगा वीडियो में आगे सर ये बताइए। बढ़िया सर, मज़ा आया? मजा आया। टू फील गुड? यस। सो एक बार सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए, और वीडियो में ये पेंड कर दें। भाई पार्थ भाई को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे। सर की भी चैनल है, वो मैं लिंक्स वगैरह दे दूंगा नीचे, तो वहाँ पे भी आप जाइए, सब्सक्राइब कीजिए उनको भी। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।